कलेडी के सिरिने और हरे भरे गांव में, जो अब केरला स्टेट के नाम से जाना जाता है, एक रिमार्केबल बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम शंकरा था। वह एक हम्बल ब्राह्मण हाउसहोल्ड में पैदा हुआ। पिता शिवागुरु, माँ अरियम्बा। कई सालों तक इस कपल ने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। उनके दिल बच्चे की हंसी से भरने को तरस रहे थे। उनकी डिवोशन का जवाब मिला जब अरियम्बा ने एक लड़का जन्म दिया। उसकी ब्रिलियंस एक दिन पूरे सब कॉन्टिनेंट को रोशन करेगी। ऑल्दो वे नॉलेज में समृद्ध थे और पाइटी में भी उनकी मटेरियल वेल्थ कम थी, फिर भी उन्होंने बेटे को इमेंस लव और केयर से पाला। शुरू से ही स्पष्ट था कि शंकारा साधारण नहीं था। उसके पास एक प्रोडिजियस इंटेलेक्ट था और सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के लिए एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी। जब दूसरे बच्चे खेलना सीख रहे थे, शंकरा कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझता था। ये उसके माता पिता और गांव के बड़ों के लिए कांस्टेंट वंडर था। वह वेदास पढ़ता था, वह उपनिषाड्स भी पढ़ता था। वह उन्हें इतनी आसानी से अब्जॉर्ब करता था कि ये ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल लग रहा था। उसका मन एंशिएंट टेक्स्ट के प्रोफाउंड ट्रूथ्स के लिए फर्टाइल ग्राउंड था। उसकी माँ अरियम्बा उसे गर्व और जेंटल कंसर्न से देखती थी। वह महसूस करती थी कि उसका बेटा गांव की सीमाओं से आगे डेस्टिन्ड है। उनकी ट्रैंक्विल लाइफ ट्रैजिकली बदल गई जब शंकारा 7 साल का था। पिता शिवागुरु का निधन हो गया। परिवार गहरे दुख में डूब गया। जिम्मेदारी अरियम्बा के कंधों पर आ गई, लेकिन उसने फोर्टिट्यूड से सब संभाला और सुनिश्चित किया कि बेटे की एजुकेशन जारी रहे। शंकारा के अंदर एक अलग कॉलिंग था। पिता की मृत्यु ने जीवन की ट्रांजिएंट नेचर दिखा दी और उसकी इच्छा मजबूत की। उसने दुनिया का त्याग करने और अल्टीमेट ट्रूथ की तलाश करने का रिजॉल्व किया, सन्यासी बनने का निर्णय। यह रिजॉल्व एक ड्रामेटिक मिराकुलस इवेंट में कल्मिनेट हुआ। एक दिन पन्ना रिवर में माँ के साथ नहाते हुए एक पावरफुल क्रोकोडाइल अचानक आया और शंकरा का पैर पकड़ लिया। जबड़े कस गए और वह गहरे पानी में खींचा गया। माँ, कृपया मुझे अभी सन्यासी बनने की अनुमति दें। इफ यू अग्री, मैं बच जाऊंगा, नहीं तो यह मगरमच्छ मेरा अंत कर देगा। जैसे ही उसने सहमति दी, क्रोकोडाइल ने अपनी पकड़ छोड़ी और मर्की डेप्थ्स में गायब हो गया। शंकरा अब 8 साल का माँ के आशीर्वाद के साथ बचा। एक स्पष्ट डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन स्पेक्टिकल के जरिए अपनी माँ की रिलक्टेंट परमिशन मिलने के बाद शंकरा का रास्ता अब क्लियर था, पर इसमें इमोशनल टर्मोइल भी था। अपने इकलौते बच्चे के उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने के ख्याल से हार्ट ब्रोकन थी। वह उसकी ज़िंदगी की रोशनी था। अपने पति के गुजरने के बाद से उसके अस्तित्व का एकमात्र फोकस। यंग शंकारा, जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान था, ने उसे एक सॉलेम प्रॉमिस किया। उसने उसे अश्योर्ड किया कि एक सन्यासी होने के बावजूद वह एक बेटे के रूप में अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा। उसने कसम खाई कि जब भी उसे उसकी datetjer och största till och Sovjetke skrattar största के इंसेट लिए अंतिम क्षणों में वह उसके पास वापस आएगा ताकि लास्ट राइट्स परफॉर्म कर सके, जो एक रेनंसिएट के लिए अनहर्ड ऑफ ड्यूटी थी। शंकारा ने अपनी ग्रीविंग मदर को कंफर्ट किया और उनके रिश्तेदारों के साथ उनकी केयर के लिए अरेंजमेंट्स किए। फिर वह कलाडी में अपने बचपन के घर के फैमिलियर कंफर्ट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। एक ट्रू गुरु की तलाश में वास्ट अननोन वर्ल्ड में कदम रखा, जो उसे उसके चुने हुए स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड कर सके। उसकी क्वेस्ट सिर्फ स्क्रिप्चर्स के एक टीचर के लिए नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही कई मास्टर कर लिए थे, बल्कि एक एनलाइटेंड सोल के लिए थी। एक मास्टर जिसने ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज़ किया था और उसे सन्यासा के सेक्रेड ऑर्डर में इनिशिएट कर सके। यह जर्नी
एक ऐसे छोटे लड़के के लिए इमेंस करेज का काम था जिसने अपनी ज़िंदगी और उस एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया था जिसे वह जानता था। उसकी यात्रा उसे उत्तर की ओर ले गई, नदियों जंगलों से होकर। उसका डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग था। वह कई मील तक चला, उसका दिमाग पूरी तरह से उसके सिंगुलर गोल पर केंद्रित था। उसकी यात्रा एक पिलग्रिमेज थी, ट्रूथ के लिए उसकी इनर क्वेस्ट का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। उसने सेजेस की फुसफुसाहटों और वॉन्डरिंग होली मैन के गाइडेंस का पालन किया, जिसने आखिरकार उसे सेक्रेड नारमाडा रिवर के किनारों की ओर ले गया। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर शंकरा को वह गुफा मिली जहां पूज्य अर्षि गोविंदा भगवत्पाद गहरी ध्यान में लीन बताए जाते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था, एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था जो इंद्रियों को शांत करता था और मन को शांत कर रहा था। युवा शंकरा विनम्रता और सम्मान के साथ प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। उनका हृदय प्रत्याशा से भरा था। वे धैर्यपूर्वक वहीं खड़े रहे, महान गुरु के समाधि से बाहर आने का इंतजार करते हुए। उन्होंने न तो आवाज़ दी और न ही उस स्थान की शांति को भंग किया। वे समझते थे कि उनकी मुलाकात नियति के हाथों में है। हवा भी गुरु की आध्यात्मिक शक्ति से गूंजती हुई लग रही थी। जब गुरु गोविंदा भगवत्पाद ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने एक युवा लड़के को अपने सामने खड़ा देखा जो असाधारण चमक और शांति की आभा बिखेर रहा था। तुम कौन हो? यह नाम या वंश का प्रश्न नहीं था, बल्कि उसकी आध्यात्मिक समझ की परीक्षा थी। युवा तपस्वी ने एक पल का भी संकोच किए बिना उत्तर दिया। उन्होंने छंद में उत्तर दिया जो बाद में निर्वाणा शतकम या आत्मा शतकम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शंकरा के जवाब ने महान ऋषि को उसकी गहराई और स्पष्टता से चकित कर दिया। मैं मन नहीं हूं, नहीं बुद्धि, नहीं अहंकार, नहीं परावर्तक चेतना। मैं इंद्रियां नहीं हूं, नहीं पृथ्वी, नहीं जल, नहीं अग्नि, नहीं वायु। मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध चेतना और आनंद का वह रूप हूं, शाश्वत शिव। मैं चेतना और आनंद पूर्ण हूँ। यह सिर्फ याद किया हुआ शास्त्र नहीं था, यह आत्मा की आवाज़ थी जिसने परम सत्य देखा था। यह घोषणा थी कि वह अनकंडीशनड नॉन ड्यूअल सेल्फ आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। गुरु गोविंदा भगवत्पाद उस योग्य शिष्य को पाकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शंकरा को शिष्य कोटिये के रूप में वार्मली स्वीकार किया और संन्यास दीक्षा दी। गुरु के मार्गदर्शन में शंकरा ने अद्वैत की गहराइयों में गोता लगाया। ब्रह्मसूत्र अन्य मूलभूत ग्रंथ गुरु ने उन्हें 4 महान महावाक्य प्रदान किए, 1 2 3 4। इस सब से उनकी यह समझ दृढ़ हुई कि व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म एक और समान है। अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शंकरा को काशी के पवित्र शहर, जिसे वाराणसी भी कहा जाता था, जाने का निर्देश दिया गया। यह प्राचीन शहर भगवान शिव का निवास माना जाता था। यह भारत का प्रमुख सीखने और आध्यात्मिक प्रवचन केंद्र था। यहाँ शंकरा ने अद्वैत वेदांत के गहरे सत्य को फिर से स्थापित करने का मिशन शुरू किया। काशी पहुंचकर वह पवित्र गंगा पर उगते सूर्य जैसे दिखे। उनकी उपस्थिति शहर के घाटों और मंदिरों में तुरंत महसूस हुई। विद्वान और साधक उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनके शब्दों में प्रत्यक्ष अनुभव का वजन था। काशी में शंकरा ने लेखन और अध्यापन के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाष्य लिखे। प्रमुख उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों वेदांत के स्तंभ बने। उनकी टिप्पणियाँ अद्वैत परंपरा के मूलभूत ग्रंथ बन गईं। उनका लेखन गैर द्वैतवादी वास्तविकता का प्रकाशमान विवेचन था। द्वैतवादी भ्रम दूर करना और एकीकृत सत्य प्रकट करना। एक गर्म दोपहर शंकरा अपने शिष्यों के साथ मंदिर जाते हुए काशी की संकरी घुमावदार गलियां एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उनका रास्ता एक चांडाल ने रोक दिया था। उसके साथ 4 कुत्ते थे। उस युग की कठोर सामाजिक संरचना में एक चांडाल को अछूत माना जाता था। शारीरिक संपर्क अशुद्ध माना जाता था।
शंकरा के एक शिष्य ने उस व्यक्ति को आवाज दी, उससे हटने को कहा, हालांकि चांडाल हिला नहीं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? क्या आप इस फिजिकल बॉडी को, जो आपके जैसी ही 5 तत्वों से बनी है, अपने फिजिकल बॉडी से दूर हटने के लिए कह रहे हैं? या आप अटमन को, मेरे भीतर की शुद्ध चेतना को, उस चेतना से दूर हटने के लिए कह रहे हैं जो आप हैं? क्या पवित्र गंगा के पानी में सूर्य के प्रतिबिंब और एक अछूत की गली में एक पोखर में उसके प्रतिबिंब के बीच कोई अंतर है? चांडाल के शब्द शंकरा को बिजली के झटके की तरह लगे। उसी क्षण उन्होंने सूक्ष्म पाखंड को महसूस किया। उन पर विनम्रता छा गई। उन्होंने उस अछूत को गुरु के रूप में देखा और तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते ही एक डिवाइन विजन आया। चांडाल बदल गया, 4 कुत्ते बदल गए, भगवान शिव प्रकट हुए, 4 वेद साथ में प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्वीकार किया और अंतिम सबक सिखाया। सच्चा ज्ञान हर क्रिया में जीना और एम्बॉडीड होना चाहिए। उच्च, निम्न, शुद्ध, अशुद्ध सारे भेद पार किए गए। यह मुठभेड़ शंकरा की यात्रा की आधारशिला बनी। ह्यूमिलिटी और यूनिवर्सल वननेस का यह गहरा सबक शंकरा को जगत गुरु बना गया। उन्होंने समझा कि उनका मिशन सिर्फ कमेंट्रीज लिखना नहीं, बल्कि पूरे देश में घूमकर अद्वैता वेदांता का संदेश फैलाना था। उन्होंने टायरलेसली पैदल यात्रा की, डायलॉग, डिबेट, डिस्कोर्स, लीडिंग स्कॉलर्स को चुनौती देकर उन्हें उपनिषद्स के यूनिफाइंग विजन की ओर गाइड किया।